प्रिय अध्यात्म प्रेमी, आप तमाम अध्यात्म प्रेमी के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। एक गुरु बहन का जिज्ञासा है कि भैया जी, अपने क्षेत्र में शिव शिष्य थोड़ा सा हटके कार्यक्रम करते हैं, इस पर क्या कहना है? तो विचारना तो हमको आपको होगा कि यह शिव गुरु का कार्य गुरु आदेशित कार्य है। यह साहब दीदी ने हमको आपको दिया है, तबे हम आप शिव के शिष्य बन रहे। इससे पहले किताबों में लिखा था, संतों और ग्रंथों में हम लोग सुनते समझते थे, लेकिन वो लोग इकबाली गुरु हुए, उनके शिष्य बने, लेकिन किसी ने बताया आज तक नहीं था। पहली बार इस कलयुग में साहब और दीदी माँ के माध्यम से हमारे आपके जीवन में भगवान शिव स्वयं गुरु हो रहे हैं। तो ये तो किसी का दिल के दर्द है ना, एक पुकार है ना, एक आवाज है ना। तो उसने क्या सोच के संसार में शिव गुरु को उतारा, इस जमीन पर लाया, विचारना तो हमको आपको होगा। यह लौकिक उद्देश्य क्या है साहब के? क्या सोच के उसने शिव गुरु को एक एक मानवों के बीच परोस दिया? गहन करना होगा इस पर। ये खेल तमाशा नहीं है शिव चर्चा कि थोड़ा सा चिनिया बादाम लाए, मिश्री प्रसादी, फल फ्रूट, मूर्ति, फोटो, आरती, ये सब शिव शिष्यता का कोई अंग ही नहीं है। जो साहब ने कहा शिव शिष्यता मात्र अपने गुरु के दया पर डिपेंड करते हैं। गुरु के दया में, उनके आश्रय में ही कोई शिव के शिष्य हो सकते हैं। तो पहला तो शर्त हो गया कि भाई हम आप शिव के शिष्य क्या बनना चाहते हैं, या ऐसे ही खाली खेल तमाशा नाच कूद करना चाहते हैं? तो ऐसे लोग तो पैसा कमाएंगे, हमको आपको उल्लू बनाएगा और ठगेगा, बर्बादी के कगार की ओर लेके बढ़ेगा, शिव शिष्यता को धज्जी उड़ाएगा। तो इनसे हमको आपको बचना होगा। प्यार से, दुलार से जितना हो सके, जैसे साहब ने और दीदी ने हम जनमानस को समझाने और सिखाने का प्रयत्न किया अंतिम सांस तक, ठीक उसी तरह हमको आपको एक एक जनमानस को समझाना होगा, बताना होगा, दुलार से, प्यार से, एक गिलास एक कप चाय भी पिला के, ठीक है ना। और इन सब पाखंडाबाजी से, रूढ़ीवादी से, इन सब चीजों से बचना होगा। आप भी बचिए और हो सके तो और भी गुरु भाई बहन को बचा दीजिए। काहे? शिव शिष्यता में मात्र 3 सूत्र है, बाकी कोई सूत्र ही नहीं है, बाकी कोई बंधन ही नहीं है। क्योंकि शिव को गुरु बनाने में हमको आपको, इंसान को जन्मसिद्ध पैदाइशी अधिकार है। जैसे जन्म लिए तबे से हमको आपको अधिकार है। बाबा के संपत्ति में हम लोग सब कुछ लेते हैं ना, उन्हीं बाबा से मांगते हैं ना, पोते पर पोते तक का अधिकार है। लेकिन ये न बताइए कि उस बाबा के ज्ञान में जब तक हम आप कुछ सीखना नहीं चाहेंगे, पढ़ना नहीं चाहेंगे, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान के लिए हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। ज्ञान से सारा काम धंधा होगा, ज्ञान से जिंदगी जीने की कला सीखेंगे, समझेंगे। बिना ज्ञान से तो पूजा भी सार्थक नहीं होगा। जैसे बड़े बड़े ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं और टेलीविजनों में देखते हैं कि रहा न कोई रोवन हारा। तो ऐसा तो हमको आपको नहीं चाहिए ना। जैसा साहब ने कहा, जो राजमार्ग बनाया उसी पर चलना है। फोटो या तस्वीर या आरती, ये सबसे महादेव थोड़े प्रसन्न होने जा रहा है। ये सब तो खेल तमाशा है, वो ड्रामा। ये सबसे बचिए, इसको ठीक करिए अपने अपने क्षेत्र में। बस आपके चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो।